दोस्तों, आपने अभी तक सुना होगा कि देशों में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना। दरअसल ये एक मधुर लाइन प्रदेश की आर्थिक खुशहाली और संपन्नता से जुड़ी हुई मानी जाती है। यानी कि देशों में अपना देश, जो कि अपना समृद्ध प्रदेश हरियाणा है, वो समूचे भारत में सबसे अधिक खुशहाल और संपन्नता से परिपूर्ण है। लेकिन राज्य सरकार से जुड़े नए आंकड़े आपको बुरी तरह से चौंका सकते हैं। असल खबर तो अब यह है कि अपना हरियाणा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के बोझ तले दब गया है। प्रदेश की करीब करीब 70% आबादी बीपीएल श्रेणी में शामिल कर ली गई है। यानी कि अपने खुशहाल और संपन्न हरियाणा की 70% आबादी भूखमरी और गरीबी की लाइन पर आ गई है। अब हम ये नहीं कह रहे, बल्कि प्रदेश सरकार के आंकड़े अपनी बदहाली की तस्वीर खुद बयान कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। आपको बता दें कि हरियाणा की आबादी एक अनुमान के मुताबिक 2.8 करोड़ आकी जाती है, लेकिन इस भारी भरकम आबादी के अधिकांश हिस्से 1.98 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। यह आंकड़ा हरियाणा की आबादी का 70% है। दरअसल बीपीएल श्रेणी में शामिल होने वाले लोगों की एक बड़ी वजह कुछ और ही है। इन्हें मुफ्त और सस्ती दर पर राशन चाहिए, चाहे फिर उन्हें इसके लिए अति गरीब और पिछड़ा ही क्यों ना बनना पड़े। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीपीएल श्रेणी में शामिल लोगों को राज्य सरकार की तरफ से कई लाभ मिलते हैं। मसलन प्रति व्यक्ति 5 किलो आटा, गेहूं और बाजरा मुफ्त में दिया जाता है। हर महीने 40 रुपए में 2 लीटर सरसों का तेल, जिसकी बाजार कीमत 150 रुपए प्रति लीटर है, और 13.5 रुपए में 1 किलो चीनी। यदि आप बाजार से चीनी लेने जाओ तो ये 40 रुपए प्रति किलो से कम नहीं मिलेगी, और पैकेट वाली चीनी लो तो उसकी कीमत 50 रुपए प्रति किलो होगी। मीडिया में प्रकाशित खबरों के मुताबिक बीपीएल के बढ़ते आंकड़ों में चौंकाने वाली बात तो यह है कि पिछले 2 सालों के भीतर 70 लाख लोगों को इस श्रेणी में जोड़ा गया है। दिसंबर 2022 में लगभग 1.24 करोड़ लोग बीपीएल श्रेणी में शामिल थे, जो कि हरियाणा की 44% आबादी है। इसके बाद से बीपीएल श्रेणी में शामिल होने वाले लोगों की संख्या में बेहिसाब 26% के हिसाब से बढ़ोतरी हो गई। यह आंकड़ा अब राज्य की कुल आबादी का 1.98 करोड़ पहुंच गया है। हालांकि हरियाणा में बीजेपी सरकार तीसरी बार सत्ता में है और इस सरकार का दावा रहा है कि प्रदेश में प्रति व्यक्ति लोगों की इनकम और विकास में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। अब यह कैसा विकास है, शायद यह आपको समझाने या बताने की जरूरत नहीं। बीपीएल श्रेणी में शामिल तमाम आंकड़े अपने आप में सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि इन समूचे आंकड़ों पर हरियाणा के फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर राजेश नागर का कहना है कि इस मामले की जांच करवाई जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र को CRID से जोड़ दिया गया, जिसमें सेल्फ डिक्लेरेशन का प्रावधान है। शायद इस प्रोविजन की वजह से पिछले 2 सालों में इतने अधिक लोग बीपीएल श्रेणी में शामिल हुए, जिसकी वजह से यह आंकड़ा 70% पर पहुंच गया। सेल्फ डिक्लेरेशन का उद्देश्य लोगों को उस सुविधा को मुहैया करवाना था ताकि उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। शायद लोगों ने इस सुविधा का लाभ उठाते हुए खुद की इनकम 1,80,000 रुपए दिखा दी। इसकी समय पर जांच होनी चाहिए थी, मगर अनदेखी की वजह से बीपीएल श्रेणी में यह संख्या इतनी बढ़ गई। श्री नागर ने कहा कि वो इस मामले की पूरी जांच करवाएंगे। बेशक मंत्री अब जांच की बात कह रहे हैं, और देखते ही देखते सरकारी तंत्र की वजह से हरियाणा की 70% आबादी बीपीएल श्रेणी में पहुंच गई। लेकिन हैरत और दुख की बात तो यह है कि खुशहाल और समृद्ध हरियाणा की छवि पर इसका कितना नेगेटिव असर पड़ा है। अब इसका असल जिम्मेदार कौन है, जांच में वो जरूर सामने आने चाहिए। दोस्तों, अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।